कहानी शुरू होती है जब काशिवादा और ओता एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम है ओल्ड मेड, जो जज्बात को समझने और काबू करने पर बेस्ड है। हमेशा की तरह काशिवादा बिल्कुल शांत और अनरीडेबल रहती है, अपने कार्ड्स को कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखती हुई। वही ओता घबराहट में हिलता रहता है। ओता, जो हमेशा ज्यादा बोलता है और कॉन्फिडेंस से भरा होता है, दावा करता है कि वो काशिवादा को हरा देगा ताकि साबित कर सके कि वो एक कूल और कंपोज्ड लड़का है। जब वो एक कार्ड उठाता है तो पूरी कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन ना दिखे जब तक काशिवादा अपनी चाल नहीं चलती, लेकिन काशिवादा आसानी से उसकी फीलिंग्स समझ लेती है और सही कार्ड चुन लेती है और गेम जीत जाती है। ओता गुस्से में अपना सर टेबल पर पटक देता है, लेकिन अपनी जिद के साथ फिर से एक और राउंड खेलने की मांग करता है। खुद को साबित करने के लिए ओता नया गेम शुरू करता है, लेकिन पहले की ही तरह फिर से हार जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक और राउंड खेलने की मांग करता है। उसका क्लासमेट साता उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ओता उसे चुप रहने को कहता है। उसे पूरा यकीन है कि अब उसे पता है काशिवादा को कैसे हराना है। काशिवादा कार्ड्स को पीस कर बांटती है, जबकि ओता ध्यान से उसके हर एक मूवमेंट को देखता है। जब उसकी बारी आती है तो वो जोकर निकालता है, ये सोचकर कि काशिवादा कुछ रिएक्शन देगी, लेकिन काशिवादा का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। अंदर से वो सुकून महसूस करती है कि ओता ने विनिंग कार्ड नहीं उठाया, पर वो अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाती। इस पॉइंट पर ओता सोचने लगता है कि काशिवादा के पास कोई जादुई पावर्स हैं। वो पूरी कोशिश करता है उसके चेहरे पर कोई इमोशन लाने की, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। आखिर में काशिवादा जीत जाती है, उसे पूरी तरह से हरा देती है, 3 बार लगातार 0 के सामने। बाद में जब काशिवादा स्कूल लॉबी से गुजर रही होती है, एक मकड़ी अचानक उसके चेहरे के सामने गिरती है। वो थोड़ी देर रुकती है और शांति से कहती है कि उसे डर लगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रहता है। पता चलता है कि ये ओता का काम था, एक नाकाम कोशिश उसके चेहरे पर इमोशन लाने की। उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। जिद में ओता डिक्लेयर करता है कि वो कोशिश करते रहेगा। थोड़ी ही देर बाद काशिवादा स्कूल में घूम रही होती है जब ओता अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है। अंदर से वो स्टार्टल्ड होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखता। एक बार फिर ओता की कोशिश फेल हो जाती है। बाद में क्लास में ओता उसके कान के बिल्कुल पीछे जोर से सीटी बजाता है, लेकिन काशिवादा एक भी रिएक्शन नहीं दिखाती। जब काशिवादा क्लासरूम में एंटर करने वाली होती है, अचानक उस पर स्टिकर्स गिरते हैं जिन पर लिखा होता है बी मोर एक्सप्रेसिव। हालांकि स्टिकर्स उसकी आंखों को लगभग ढक देते हैं, फिर भी वो एक भी बार नहीं ब्लिंक करती। अब ओता को लगता है जैसे वो फेलियर के स्कूल से टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हो गया हो। फ्रस्ट्रेटेड वो अपने फ्रेंड साता से एडवाइस मांगता है। साता कहता है कि अब हार मान लो, काशिवादा बस इमोशंस दिखाने वाली टाइप ही नहीं है। वो ये भी पूछता है कि ओता इतना ऑब्सेस्ड क्यों है उसे रिएक्ट करवाने के लिए। ये ओता को याद दिलाता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। वो कहता है कि ये स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के दिन शुरू हुआ था। अपनी लंबी कहानी कंटिन्यू करने से पहले साता बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देता है, लेकिन ओता इंसिस्ट करता है कि वो यहीं रहे और सुने। ओता समझाता है कि काशिवादा से उसकी पहली मुलाकात सेरेमनी के दौरान हुई, ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स के नीचे। अचानक एक कौवा उस पर अटैक कर देता है और जब वो उससे फाइट करने में बिजी होता है तो वो कौवा उसके नीटली प्रेस्ड यूनिफॉर्म पर पॉटी कर देता है। गुस्से में ओता उस पर चिल्लाता है। तभी कौवा एक और लोड गिराने की कोशिश करता है, पर ओता बच जाता है, लेकिन कौवा अपनी पॉटी काशिवादा पर गिरा देता है। ओता शॉक होता है कि काशिवादा पर ज्यादा गिरा है, पर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। वो बस इग्नोर करके आगे चलती रहती है। ये मोमेंट ओता की क्यूरियोसिटी को जगाता है और वो उसे एक क्यूरियस टॉकर की तरह फॉलो करने लगता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो उसी की क्लास में है, जो काशिवादा को ऑब्जर्व करना और भी आसान बना देता है। तब से वो कोशिश कर रहा है कि काशिवादा से कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सके, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये लंबी कहानी सुनने के बाद साता और उनका दूसरा दोस्त तादोकोरो ओता को एक बेवकूफ बुलाते हैं कि वो एक कौवे के पीछे भाग रहा था। ओता चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने मेन पॉइंट मिस कर दिया। काशिवादा उसे अनॉय करती है। बाद में लंच के दौरान काशिवादा शांति से खाना खाती है, जबकि ओता उसके हर एक मूव को देखता रहता है। जब वो अपनी बोतल उठाती है और पीना शुरू करती है, ओता जोर से हंस पड़ता है। वो प्राउडली बताता है कि उसने काशिवादा की चाय विनेगर से बदल दी थी, ये सोचकर कि वो डिस्गस्ट में रिएक्ट करेगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए काशिवादा बिना एक बार फ्लिंच किए उसे पी जाती है। कंफ्यूज्ड ओता अपनी बोतल से एक सिप लेता है और तुरंत उसे थूक देता है, जोर से खांसते हुए। काशिवादा शांति से एक्सप्लेन करती है कि उसने पहले ओता को स्मग
स्मग करते हुए नोटिस किया था और समझ गई थी कि वो कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उसने बॉटल्स आपस में बदल दी। ओता शॉक में होता है जब उसे रियलाइज होता है कि काशिवादा उसे ही सबसे ज्यादा ऑब्वियस और एक्सप्रेसिव पर्सन बुला रही है। उसके दोस्त हंस पड़ते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि शिकारी खुद शिकार हो गया। ओता गुस्से में चला जाता है, लेकिन काशिवादा उसे रोक लेती है और शांति से कहती है कि उसे एक्चुअली पसंद है कि वो इतना एक्सप्रेसिव है। ओता सोचता है कि ये काशिवादा का सार्केज्म है, लेकिन काशिवादा इंसिस्ट करती है कि वो सीरियस है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, सोचते हुए कि उनके बीच क्या हो रहा है। जब ओता शर्मिंदा होकर कंप्लेन करता है, काशिवादा अपने सीट पर वापस चली जाती है, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, लेकिन ओता नोटिस नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ओता अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग बुलाता है ताकि काशिवादा से इमोशन निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। उसका प्लान है कि वो पूरा दिन काशिवादा को ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि काशिवादा इतनी मिस्टीरियस है, साता और तादोकोरो हेल्प करने के लिए अग्री करते हैं। अगले दिन ये तीनों अपना मिशन शुरू करते हैं। वो क्लास में जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि काशिवादा ऑलरेडी वहां है। पहले पीरियड के दौरान ओता बायनोकुलर्स का यूज करके उसके हर एक मूव को स्टडी करता है। पीई क्लास में वो उसके बिल्कुल पीछे भागता है। केमिस्ट्री में जासूसी करते करते वो लगभग एक्सीडेंट कॉज कर देता है। मैथ्स के दौरान भी वो उसे कोई स्पेस देने से मना करता है। दिन के एंड पर ओता एक और मीटिंग होल्ड करता है, फ्रस्ट्रेटेड कि काशिवादा का एक्सप्रेशन एक भी बार चेंज नहीं हुआ। साता प्राउडली एक यूजलेस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करता है कि काशिवादा ने 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक किया। ओता फील करता है कि प्लान फेल हो गया जब तक उसे याद आता है कि स्कूल के बाद क्लीनिंग ड्यूटी अभी बाकी है। जब उसे पता चलता है कि काशिवादा को पूल क्लीन करने का काम मिला है, वो और उसके फ्रेंड्स नियर बाय छुप जाते हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें। जब वो काम करती है, वो सुनते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स आसपास एक रकून के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग उसको देखने के लिए भाग जाते हैं। काशिवादा पीछे रह जाती है। हालांकि वो क्यूरियस होती है, फिर भी काम कंटिन्यू करती है, अपनी यूजुअल कंपोजर मेंटेन करते हुए। इस मौके को देखकर ओता मिस्चीवियस ग्रीन के साथ उसके पास जाता है और अपनी बैग के पीछे छुपा हुआ वाटर होज लेकर वो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन स्प्रे करने से पहले काशिवादा एक्रोबैटिक मूव के साथ स्विफ्टली डॉज कर लेती है और ओता खुद ही भीग जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे धोखा देते हैं, वाटर गन से उसे स्प्रे करते हैं और काशिवादा को भी एक दे देते हैं। जल्दी ही ये चारों एक मजेदार वाटर फाइट में फंस जाते हैं, हंसते हुए और एक दूसरे पर पानी स्प्लैश करते हुए, जब तक एक टीचर आके उन्हें वेट सरफेस पर दौड़ने के लिए डांटते हैं। बाद में ये सब मिलकर पूल साफ करते हैं। काशिवादा ओता का शुक्रिया कहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कूल बनने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो ये उसके लिए नहीं कर रहा। वो क्लीनिंग के दौरान उसके बिल्कुल पीछे फॉलो करती है, जो ओता को हर मिनट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। दूर से देखते हुए ओता के फ्रेंड्स वंडर करते हैं कि क्या उन्होंने अभी काशिवादा की मुस्कान देखी, और इस तरह साइलेंट बैटल चलती रहती है इमोशनलेस काशिवादा और एक्सप्रेसिव ओता के बीच। और हाँ, वो कभी उस रकुन को ढूंढ नहीं पाए। बाद में ओता काशिवादा को टीज करता है, कहता है कि उसके हाथ में से एक में कैंडी है और पूछता है कि गेस करे कौन सा है। जब वो उसके लेफ्ट हैंड को टच करती है, वो प्राउडली ग्रीन करता है, लेकिन जब वो उसके राइट हैंड तक पहुंचती है, वो पैनिक कर जाता है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, ओता चिल्लाता है कि रुक जाओ, इंसिस्ट करते हुए कि ये वो हाथ नहीं है।